कहीं ना कहीं रियल लाइफ से इंस्पायर्ड ही होता है। तो वहाँ जाकर सिर्फ अपना मारना स्टार्ट कर दिया। आप जब तक उसको पकड़ने की कोशिश करोगे वो तब तक कहीं ना कहीं अपने आप को छुपा देगी, भाग जाएगी, कमरा बंद कर देगी, आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते। एक दिन ऐसा हुआ, 2 दिन ऐसा हुआ। एक दिन घर में दिन में कोई नहीं था, सब घर के बाहर थे, वो अकेली घर के अंदर, और उसकी छोटी बहन उसके साथ थी। मदर फादर बाहर हैं, बीच वाली सिस्टर नहीं है, छोटी बहन साथ में है। वो उसको बार बार कह रही, इधर आ, इधर आ, मेरे पास आ। वो बच्ची है, उसको तो पता ही नहीं है कि मेरी बहन कहाँ है, किस जोन में है, क्या हो रहा है उसके साथ। उसने कहा हाँ दीदी तू मेरे साथ चलेगी। उसको पकड़ा और पास में एक खाली मकान सा था, वहाँ ले जाकर उसको अपने साथ बैठा लिया। पूरे घर वाले ढूंढ रहे हैं कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। शाम को देखा तो वहाँ बैठा हुआ, एकदम बाल खुले, आँखों के सामने बाल आ रहे हैं। छोटी वाली बहन को अपनी गोदी में बैठा रखा है, और जैसे ही उसके पास गए उसको कहे तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या करने हो यहाँ पे, और इसको क्यों लाई हो। ऐसे यूँ गर्दन झुका के बैठी, और जैसे ही बोला तुम यहाँ कैसे आई हो, यूँ ऊपर आंखें करके देखा। बहुत डरावना, भयंकर डरावना दृश्य। उन्होंने उसको तो छोड़ दिया, वो छोटी वाली बच्ची को उठाया और उसको लेकर भागे कि कहीं ये इसको ना अपनी गिरफ्त में ले ले, क्योंकि जो कमज़ोर होता है, उम्र में छोटा होता है, ऐसी चीज़ें उनके ऊपर सबसे पहले हावी होती हैं और उनको मारने की कोशिश करती हैं। जब ये चीज़ बहुत चलती रही तो उनको 2-4 जगह बताई गई कि आप वहाँ ले जाइए, कुछ मज़ार हैं वहाँ ले जाइए, मेहंदीपुर बालाजी ले जाइए, इसके ऊपर जो कुछ भी है वो हटेगा। सौभाग्य से उनको एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो इन चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट थे और हमारे ही परिवार के कोई सदस्य थे। तो उन्होंने बोला कि इस बच्ची के ऊपर कुछ भी नहीं था, कोई भी चीज़ नहीं थी। वो जो तांत्रिक था जिसके पास आप इसको लेकर गई और जिसने ये बोला कि इसकी योनि पूजा करनी है, उसने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए किसी आत्मा को इसके साथ वो कर्म करने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि उस आत्मा की शर्त होगी उस तांत्रिक से कि जब तक आप मुझे ये नहीं दोगे तब तक मैं आपके कर्म नहीं करूँगा। और अब वो जो आत्मा है उसका पूरा कंट्रोल इस बच्ची के ऊपर आ चुका है और वो इसको नहीं छोड़ेगी। और तांत्रिक की भी थोड़ी अपनी सिद्धियां पावर्स बढ़ गई हैं। वो बढ़ गई, उसको जो काम कराना था वो उसने करवा लिया। पर जैसे उसने बोला था कि 1 दिन के लिए ही शादी होगी, वो सिर्फ बातें, वो सिर्फ एक कहानी उसके सामने रखी गई थी, ऐसा कुछ नहीं था। वो अपना कार्य सिद्ध कर रहा था। बट क्या फिर उसने वो जिन या जो भी था वो उस लड़की के शरीर में ट्रांसफर कर दिया था? बिल्कुल ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर नहीं, आपने किसी को सौंप दिया। अब उसके लिए वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसको चाहिए वही था। अगर आपसे कोई भी भूत प्रेत पिशाच, अगर जब इन आत्माओं से आप कोई काम करवाना चाहते हैं या आप इनको जब अपने कंट्रोल में लाते हैं तो ये आपसे कुछ मांगते हैं, इनकी डिज़ायर्स होती हैं। हमें ये पीना है, हमें शराब पीनी है, तो वो शराब पीनी है आपको, फिर उनको शराब देनी पड़ेगी। एंड वो लिटरली पीते हैं? वो लिटरली पीते हैं। अगर हम खाली बॉटल ऐसे छोड़ाएंगे तो वो सुबह वो आपको वहीं उसी समय आपका तिया पाचा करेंगे। अच्छा, वो बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। तो वो जो भी चीज़ होगी उसकी डिज़ायर होगी लड़की, उसको लड़की चाहिए होगी, तो उसने उनसे शर्त यही रखी होगी। कई देखिए लोग ये कहते हैं कि सिर्फ तांत्रिक जो है काम कराने के लिए इन आत्माओं को सिद्ध करते हैं, नहीं। मैं आज आपको एक बहुत गुप्त चीज़ बताती हूँ, शायद नहीं किसी ने बताई होगी और अब तक आपके व्यूअर्स ने शायद सुनी भी नहीं होगी। बहुत सारी जो आत्माएं होती हैं जिनको बहुत समय हो जाता है उस जोन में रहते रहते, उस योनि में रहते रहते, उन लोगों को बहुत सारी गुप्त शक्तियों को कैसे प्राप्त किया जाए ना, इसका ज्ञान भी होता है। पर ये तो मैम कहते कि परेशान होती हैं, भटकती रहती हैं, पर ये तो सीख रही है वहाँ पे रहते। आप किसी चीज़ को करने जा रहे हो, आप एक आत्मा बनी, वो पहले दिन आत्मा बन के आपको टच भी नहीं कर पाएगी, वो आपसे बात भी नहीं कर पाएगी।
उसको अपनी शक्तियों को बढ़ाना होगा। जब उसकी शक्तियाँ बढ़ती चली जाएंगी तभी वो आपको जो है सुनाई देंगी, आपको दिखाई देंगी, वो आपको टच कर पाएंगी, वो आपको हार्म कर पाएंगी। हर आत्मा तो आपके लिए नकारात्मक हो ही नहीं सकती। उसके अंदर जितनी पावर होगी ना, वो उसी तरीके से आपके साथ रिएक्ट करेगी, और उसके लिए समय चाहिए। अच्छा, उसके लिए समय चाहिए। जैसे आपने सुना होगा, सांपों के लिए कहा जाता है कि सांप अगर 100 वर्ष पूरे कर लेता है तो वो मणि धारण हो जाता है, उसको मणि प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार अभी मैंने आपको डायन के लिए बताया कि डायन एक अपना वर्ष अगर उसमें निकाल लेती है, अपने इतने समय को डायन की ही अवस्था में पूर्ण कर लेती है, तो उसके बाद में उसके अंदर वो शक्तियाँ आ जाती है कि वो मनुष्य रूप धारण कर सकती है। तो वो कितने करोड़ों में से कोई 2, 5, 10 होते होंगे। क्योंकि अगर आपके पास सपोज करिए किसी व्यक्ति को कोई भूत सता रहा है, आप किसी के पास चले गए कि इसका इलाज कर दीजिए, उन्होंने उसका इलाज किया और उसको मुक्त कर दिया, तो वो तो निकल गया ना उस योनि में से, तो उसकी शक्तियाँ कहाँ बढ़ेंगी? वो तो मुक्त हो गया, उस योनि में से गया। ऐसा व्यक्ति, ऐसी आत्मा जो मुक्त ही नहीं हो पा रही, फंसी हुई है, जो फंसी हुई है, और उसकी जो एनर्जीज हैं, उसकी जो शक्तियाँ हैं, वो बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। तो उसको बहुत अच्छी से पता है कि कौन सी चीज़ कैसे सिद्ध हो सकती है। और मैम, आत्माओं को नया शरीर मिलना ये किसके हाथ में होता है फिर? अगर आत्मा की उम्र बढ़ती जा रही है और वो, ये कर्म, अच्छा, ये आपके कर्म, आपने किस कर्म में, किस अवस्था में अपने देह को त्यागा है ना, ये उस पर डिपेंड करता है। लोग कहते हैं, इतना सरलता से कह देते हैं, कर्म तो सभी अच्छे ही करते हैं, भगवान का तो कभी ना कभी नाम लिया ही होता है, कभी तो मंदिर गए ही होते हैं, कभी तो पुण्य किए ही होते हैं। ये 1 या 2 दिन का संचित पुण्य नहीं है जो आपको उस योनि में ले जाएगा, या पाप नहीं है जो आपको उस योनि में ले जाएगा। ये बहुत आपकी तपस्या है पुरानी, ना जाने कितने जन्मों का आपका पाप संचित हो गया, तब जाकर आपको वो चीज़ मिली। छोटे छोटे पापों का भुगतान तो आप अगले जन्म में यूं ही कर लेते हैं। कितनी ऐसे लोग हैं, कितनी ऐसी कुंडलियां हैं जो हमारे पास आती हैं जिसमें उनके वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, उनकी मैरिड लाइफ प्रॉब्लमेटिक है, उनकी शादियां नहीं हो रही, शादी लेट हो जा रही है, शादी हो रही, रिलेशन बन रहे हैं, लेकिन वो कमिटमेंट में नहीं आ पा रहे, लीगल टैग नहीं लग पा रहा। रीज़न क्या है? आपके पिछले जन्म में कहीं ना कहीं आप किसी की शादी तोड़ने का कारण बने थे। ये मेजर पापों में आती है चीज़। मेजर पाप और माइनर पाप तो कैसे काउंट करें? वो तो ईश्वर के पास ही लिखा हुआ है कि वो कौन सा मेजर है और कौन सा माइनर है। पाप पाप ही है ना। हम अपने मन वचन कर्म से किसी के लिए भी कुछ गलत करेंगे तो वो गलत ही है। गलत की कोई परिभाषा नहीं है ना। आपने किसी की अच्छी खासी लाइफ में, सपोज करिए 2 जने हैं, उनके बीच अच्छा खासा अफेयर चल रहा है, आप बीच में गए, दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी, उनका रिलेशन तोड़वा दिया। अब उसमें एक है जो बहुत सीरियस था, बहुत इंटरनली दूसरे से कनेक्टेड था, शिद्दत से प्यार कर रहा था, उसके लिए उसका तो दिल तोड़ना मतलब आपने महापाप ही कर दिया। तो पाप की परिभाषा या पाप को तुलना या नापना ये तो कर ही नहीं सकते ना हम लोग। ये तो उस व्यक्ति विशेष के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ किस अवस्था में खड़ा है और हमने उस अवस्था में उसके साथ क्या कर दिया। सुबह अगर आपके यहाँ कोई खाना खा के आया और आपने अगर सपोज़ उसको सिर्फ पानी वानी पिला के, चाय वाय पिला के अपने यहाँ से भेज दिया, तो वो पाप थोड़े ना कि आपने अपने यहाँ से किसी को भूखा भेज दिया। ठीक है, गलत है, अच्छा नहीं है, अधर्म है। आए हुए व्यक्ति को खाना वाना खिला के ही आपको मेहमान को भेजना चाहिए, लेकिन वो पाप नहीं है। लेकिन अगर कोई बहुत महीनों से भूखा है या बहुत दिनों से भूखा है और वो आपके यहाँ आया और आपने उसको खाना नहीं खिलाया, तो ये तो फिर पाप ही है ना। किसी ने आपसे कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खिला दीजिए, और फिर भी आप उसको खाना नहीं खिला रहे, तो ये तो पाप ही है ना। तो आप नाप तोल नहीं सकते कि पाप कहाँ बड़ा होगा कहाँ छोटा होगा। वो तो तोलने के लिए वही बैठे हैं, उनकी निगाहें हैं हम पे। और बाकी एस्ट्रोलॉजी के अंदर उन्होंने अपने 2 ग्रह छोड़ रखे हैं ऐसे, जो सारे दिन आप पे दृष्टि रखते हैं कि भाई तुम क्या पुण्य कर रहे हो, क्या पाप कर रहे हो। एक तो हमारे शनि महाराज सबसे पहले वो बैठे बैठे आंकलन करते रहते हैं आपने क्या पुण्य किया, क्या पाप किया। और दूसरे केतु महाराज वो बैठे बैठे देखते रहते हैं, अच्छा तुम्हारा पाप का घड़ा भरा, लो राहु संभाल लो अब इनको। तो हर तरीके से हमें तो एस्ट्रोलॉजी पता है, तो हम तो एस्ट्रोलॉजी में समझा पाएंगे ना। तो इस तरीके से उस बच्ची के साथ चीज़ें
भयंकर घटने लगी। अब उनसे पूछा गया इसका तोड़ क्या है, तो उन्होंने बोला इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका तोड़ है ही नहीं। लड़की मतलब फ्री हो ही नहीं सकती। फ्री हो ही नहीं सकती, वो तो इसको लेकर जाएगा ही जाएगा। बस आपको इतना करना है कि आपको इसे अपनी दोनों लड़कियों से दूर कर देना है, वरना वो उनको भी लेके जाएगा। फिर उसके बाद क्या बात हुई फिर? मतलब वो वैसी ही रहती हैं? possessed आश्रम में छोड़ा उनको, एक आश्रम था वहाँ छोड़ा, जो उन्होंने ही बताया कि आप वहाँ ले जाइए, वहाँ छोड़ दीजिए। काफ़ी साल तक रहे, फिर शारीरिक कष्ट बहुत बढ़ने लग गए, गुजर गई वो। ले गया, एंटिटी ले गई मतलब। मैम बट जैसे आपको तंत्र की इतनी नॉलेज है, तो ऐसा मतलब ऐसा भी तंत्र है जिसका कोई तोड़ ही नहीं है, या हर तंत्र का कुछ तो तोड़ होगा? मतलब पॉजिटिव एनर्जी। ऐसा नहीं है बेटा कि हर तंत्र का तोड़ नहीं है। देखिए, बीमारी एक तो सबसे पहले सही समय पर पकड़ आ जाए। आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अगर आप किसी को बोलते हो ना कि आपके साथ ये दिक्कत है, तो वो पहले तो मानने को तैयार नहीं होते। मैं आपको रिसेंटली अभी कम से कम ऐसे 5 से 7 केसेस मेरे ही आंखों के सामने हुए दिखा सकती हूँ। सर के क्लाइंट्स थे, सर ने बोला आपके पास समय नहीं है, आप बिल्कुल इस चीज़ को टालिए मत, ये चीज़ आपको बहुत परेशान कर जाएगी। नहीं सुना, नहीं ठीक है, और 2 जनों को दिखाया होगा, और 4 लोगों के पास गए होंगे, तब तक खबर आती है जी हमारी तो बिटिया की डेथ हो गई, जी हमारे घर में तो गुजर गए। डिसीजंस लेना बड़ा मुश्किल हो गया है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है विश्वास करना। आज के डेट में यही नहीं पता कि भैया कौन रक्षक है और कौन भक्षक है। आप सही किस व्यक्ति के पास जाएंगे जो हमारा हल निकाल देगा, आप किस व्यक्ति से हेल्प लेंगे। अब वो तो बेचारे अपनी बेटिया का समाधान ही कराने गए थे, उन्हें क्या मालूम था कि वो अपनी बिटिया के लिए मौत लिखवा के ला रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता पर है। मैम ये तो पता ही नहीं चल सकता ना कि हाँ, नहीं लग सकता। कैसे सच में पता नहीं, लगा ये इंसान? नहीं लग सकता। कि ये कौन तो बहुत सही है और कौन गलत है? ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है कि कौन सही है कौन गलत है ये पता करना। ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है। मुझसे भी अगर आप कहेंगे कि मैम आप ये बता दीजिए कौन सही है कौन गलत है, तो मैं भी हाथ जोड़ के कहूँगी भैया मैं इस चीज़ में मैम मैं आप कोई तो राय परख नहीं। लोगे, आपके सामने कोई तांत्रिक आए और आपको बोला जाए कि परखो इनको कि ये सही डायरेक्शन में ले जाएंगे या फिर आपका यूज़ करेंगे? मेरे सामने आएंगे ही नहीं कोई तांत्रिक, पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा हमेशा अनुभव होता है, और ये मेरी लाइफ का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मेरे साथ हमेशा ठाकुर जी चलते हैं, और जहाँ भी तांत्रिक तो बहुत बड़ी बात हो गई, जहाँ भी ज़रा कुछ नेगेटिविटी का भी अनुभव होता है ना, ठाकुर जी मुझे उठा कर पटक देते हैं दूर। आप ये देखिए मेरे कितनी ऐसी वो होती हैं अपनी कंसल्टेंसीज़ जिनको मैं मना कर देती हूँ कि ठाकुर जी ने मना कर दिया, मेरी आपकी बात नहीं हो पाएगी। हालांकि ठीक है, वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि इन्होंने किस बेस पे मना कर दिया। वो ये कहते हैं आपको पहले बताना चाहिए था कंसल्टेंसी लेते वक्त। जो कंसल्टेंसी ले रहा है उसके साथ ठाकुर जी नहीं उतना काम कर रहे, उसको इतना अनुभव नहीं है। होता तो वो मेरी जगह होता, वो वहाँ पे बैठ के कॉलिंग नहीं ले रहा होता। आप जब मेरे पास आए तो मुझे आदेश आया कि नहीं, हमें नहीं बात करनी। नहीं करनी मतलब नहीं करनी, भाई आप अपना पैसा रिटर्न लीजिए और आप जाइए, नहीं बात कर सकते। वो गुस्सा भी होते हैं, भड़कते भी हैं इस बात पे कि आप अब क्यों वापस कर रहे हो, इतना वेट कराने के बाद वापस कर रहे हो। लेकिन ठीक है, कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होगी जो आपके मेरे बीच में गलत कर रही होगी। एक बहुत छोटी माइनर बात बता रही हूँ, तो तांत्रिक तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। अभी मेरे पास एक बच्चा है, हालांकि ठीक है अभी मैंने उसको होल्ड पे डाल रखा है, मना भी नहीं करा है, हाँ भी नहीं करा है। उनकी मेरी कंसल्टेंसी थी, ठाकुर जी ने मुझे दिखाया कि ये किसी शमशान में जाकर कुछ करके आए हैं। सुसु करके आया? बच्चा नहीं, कुछ करके आए हैं। बच्चा नहीं है, अच्छा खासा इंसान कुछ है, बड़ा मतलब आदमी। क्या सिद्धि करके या अच्छा कुछ वैसे पावर्स लेना चाह रहा था? हाँ। तो उनका मेरे साथ में अपॉइंटमेंट था, उनकी मेरी बात होनी थी। तो ये आपको ऐसे क्लियर दिखता है क्लियर दिखता है। कि शमशान में बैठा है कैसे एक मतलब बंदा vision और आता दिख है रहा है? मेडिटेशन में ठाकुर जी साफ, एकदम साफ दिखा देते हैं कि कुछ गड़बड़ है। तो उस व्यक्ति का मुझसे बात होना था, मैंने उनको बोला आज बात नहीं होगा, अपन 2 दिन बाद बात करेंगे। बड़ा अच्छा व्यक्ति, उसने मुझे साफ बोला ठीक है माँ, जब आप फ्री होंगे तब बात करिएगा, कुछ कंप्लेन नहीं करा। 2 दिन बाद बेचारे ने एज़ यूजुअल फिर मुझे मैसेज करा, माँ आज बात करोगी? मैंने कहा नहीं बेटा, अपन 4-5 दिन बाद बात करेंगे।
मेरे को ये लग रहा था मैं इसको बोलूँगी कहीं इसको बुरा ना लग जाए कि ये मेरे को एकदम से ऐसे बोलने लगे। फिर मेरे से रहा नहीं गया, मैंने उसको एक वॉइस मैसेज भेजा। मैंने कहा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप प्लीज़ अपनी अपॉइंटमेंट कैंसिल करा लो और पैसे रिटर्न ले लो, क्योंकि ठाकुर जी मुझे दिखा रहे हैं कि जिस एनर्जी के साथ आप काम कर रहे हो ना, वो मेरे साथ चल नहीं पाएगी। और आपके और मेरे बीच में एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है जिसे मैं तोड़ नहीं सकती। आप जिस चीज़ के साथ जा रहे हो मैं वहाँ खड़ी नहीं हो सकती और वो चीज़ मेरे पास नहीं आ सकती, तो आपकी मेरी बात हो ही नहीं पाएगी। उसने बड़े प्यार से और बड़ी सरलता से मुझे एक मैसेज करके कहा, माँ अपॉइंटमेंट तो कैंसिल नहीं करूँगा, आपको जितना वक्त लेना। हाँ मैं गया था, मैं आपसे झूठ भी नहीं कह रहा। उसने स्वीकारा कि मैं गया था और मैं किसी के साथ गया था, उन्होंने मुझे कुछ बताया था करने के लिए, मैं कर आया हूँ। लेकिन इस बात को एक बहुत लंबा समय हो चुका, 2 महीने बीत चुके हैं। आप जितना समय चाहो ले लो, मैं अब उन चीज़ों से बाहर आ गया हूँ और मुझे बिल्कुल सात्विकता के साथ कार्य करना है। आपको जितना समय लेना है आप ले लीजिए, आपको लास्ट में मुझे लेना ही है, ये समझ लीजिए। मैं कैंसिल नहीं करूँगा। अब मैंने उसको बहुत बार समझाया कि बेटा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, वो भी नहीं मान रहा है। ठीक है, होल्ड पे अभी रखा हुआ है, देखो क्या पता ठाकुर जी क्या दिखाना चाहते हैं और क्या करवाना चाहते हैं उसके लिए। हो सकता है शायद उसके लिए कोई सही रास्ता निकलना हो, तो उस दिन बात हो जाएगी उसकी मेरी। पर वो चूँकि जानकार था तो उसने इस चीज़ को समझा भी, वैल्यू भी की और रिस्पेक्ट भी दी। कोई अभी नॉर्मल होता ना तो 2 मिनट में 4 बातें और सुनाता, अपने माथे और पाप को बढ़ाता और अपने गुरु को और बर्बाद करता, हमें कह के। वो इस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करते। आप सही और गलत का फैसला तब कर पाएंगे जब आपका अटूट विश्वास अपने ईश्वर के साथ होगा। अगर आपको ये पता है ना कि ईश्वर आपके साथ हैं और आप अपने ईश्वर के साथ हैं, तो आप गलत ट्रैक पर जा ही नहीं पाओगे। कहीं ना कहीं वो आपके लिए वो रास्ता निकाल ही देंगे जहां आपको सही व्यक्ति मिल जाएगा। अच्छा मैम, मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है, सिंस हम इस पॉडकास्ट में किसी भी तरह की बात कर सकते हैं, जैसे हम आत्माओं की बहुत बात करते हैं अपने पॉडकास्ट में भी, और तो जैसे आप इस चीज़ को कैसे लेते हो? जैसे बहुत से साइंटिस्ट हैं, जैसे वन ऑफ द बहुत ही प्रसिद्ध एक साइंटिस्ट हैं स्टीफन हॉकिंग, अगर आपने सुना है, तो उनकी स्टेटमेंट थी एक कि आफ्टर लाइफ कुछ नहीं होता और ये जो हेल हेवन है ये हमारी बनाई हुई चीज़ें हैं ताकि लोग अच्छे कर्म करें। अगर हम बोलेंगे कि तुम गंदे काम करोगे तुम हेल में जाओगे, मतलब ऐसा उनका कहना है। मतलब मैं आपकी नॉलेज को डाउट नहीं कर रहा, बट आप इस चीज़ को कैसे लेते हो अगर जैसे इतने पॉपुलर लोग ऐसी ऐसी स्टेटमेंट देते हैं? देखिए, हम जितना भी कुछ है, हम तो अपने ग्रंथों में जो लिखा है हम तो उसको ही सत्य मानते हैं। सबसे पहली बात तो ये है। तो गरुड़ पुराण के अंदर हर एक स्टेज के बारे में लिखा हुआ है कि आप जब मरते हो तब आपकी आत्मा कहाँ जाती है, फिर वो कौन कौन से रास्तों से गुजरती है, फिर उनको क्या क्या कर्म मिलते हैं करने के लिए और उनको कैसी कैसी प्रताड़नाओं से निकलना पड़ता है। वो सारी चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई है। तो हम तो अपने ग्रंथों को सर्वोपरि मानते हैं, क्योंकि हमें ऐसा जो हमने आज तक पढ़ा है और सनातन धर्म में जितनी भी चीज़ें हमें हमारे ग्रंथों द्वारा प्राप्त हुई हैं, हमारे पुराणों द्वारा प्राप्त हुई हैं, वेदों द्वारा प्राप्त हुई हैं, उस पर आकर कहीं ना कहीं साइंस भी नतमस्तक हो जाती है। साइंस भी ये कहती है कि हाँ ये बात इनकी लिखी हुई सत्य थी। और एक नहीं है, हज़ारों प्रमाण अब ऐसे हो चुके हैं जहाँ पर लोगों ने इस चीज़ को मान लिया है कि हाँ साइंस के ऊपर भी एक साइंस है, जिसे हमारे सनातन धर्म ने लाखों साल पहले निकाल लिया और उसके बारे में लिखा हुआ है। ये जो आप प्रश्न कह रहे हैं, ये प्रश्न बहुत सारे लोगों के जहन में आता है और उन्हें ये लगता है कि भाई सही में आफ्टर डेथ कुछ नहीं होता। अगर आफ्टर डेथ कुछ नहीं होता तो इतनी सारी रीबर्थ्स की कहानियाँ कहाँ से आ जाती हैं? ठीक है, बहुत सारे लोगों का अनुभव होता है कि हम मर गए थे, हमें कोई ले गया था और हम वहाँ गए थे, फिर वो हुआ कि नहीं ये नहीं थे, वापस आ गए और वापस जीवित हुए। तो उन्होंने वही विवरण दिया जो कि गरुड़ पुराण में लिखा हुआ था कि ऐसे जीव आते हैं, ऐसे लोग आते हैं, ऐसे बंद के ले जाते हैं, ऐसा आपको वो रास्ता मिलता है, वहाँ होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्रमाणित हुई हैं। नहीं मतलब ये मेरा क्वेश्चन नहीं था, मैं तो चाह रहा था आपका क्या टेक है, मुझे ये सुनना था बेसिकली। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होता है। नहीं, मैंने तो आपके जो आपके साथ साथ बहुत सारे व्यूअर्स का भी यही सेम व्यू होगा, तो मैंने उस चीज़ को क्लियर किया है।
मेरा ऐसा सोचना है कि जन्म के बाद एक और दुनिया है, और वो दुनिया जो है उसके बारे में हम किसी भी चीज़ को प्रमाणित कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो चीज़ केवल और केवल अनुभव से ही प्राप्त होती है। आप अगर जन्म के मृत्यु के बाद अगर ये कहे कि भाई मृत्यु के बाद इंसान जो है वो भूत योनि में नहीं जाता, प्रेत योनि में नहीं जाता, तो अनगिनत ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ऐसी बाधाएं आई हैं, जिन्होंने इस चीज़ को अपने जीवन के अंदर सहा है, अनुभव किया है। तो वो क्या था, वो कैसे हो गया, वो चीज़ उनके साथ कहाँ से आ गई? और रीज़न जब ढूंढा जाता है तो रीज़न वही निकलते हैं जो ऑलरेडी हमारे शास्त्रों के अंदर लिखे होते हैं कि ये कर्म करा होगा तभी ये चीज़ आपके साथ में आ गई है। मैम वैसे अगर कोई जैसे अभी हम घूमने गए थे बाहर, तो अभी हम वहाँ पर हमारे माइंड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनके ऊपर कोई एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ करी जाए तो क्या इन पे इफेक्ट करेगा क्या, सिंस वो हमारा धर्म फॉलो नहीं करते, उनके अपने धर्म और कल्चर चल रहे हैं? उनके अपने तरह की रेमेडीज़ होती हैं, वो अपने तरह की रेमेडीज़ करते हैं। अच्छा, अगर हम लोग अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ जानकर उनकी हमने कुंडली बना दी, वो और हमारी चीज़ें फॉलो उनको करना चाहिए ना, वो हमारी चीज़ें फॉलो करेंगे तब वो चीज़ उनको लगेगी। अगर कोई उनके ग्रह बाय चांस खराब निकले या नक्षत्र कुछ भी खराब निकला और उनको हमने सो एंड सो रेमेडी दे दी, उन्होंने कर भी ली, बट वो हमारा कल्चर फॉलो नहीं करते या हमारा धर्म, तो वो चीज़ उनको नहीं लगेगी। उनको हमारी कुछ चीज़ों को मानना ही पड़ेगा। जैसे अगर हमने कोई रेमेडी दी है कि आपको 21 दिन ये कार्य करना है, तो 21 दिन के उस कार्य को करने के लिए आपको वो नियम फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे आपने पूर्वार्ध में वो चीज़ ना करी हो। आप बहुत मांस भी खा रहे हो, आप अंडा भी खा रहे हो, आप शराब भी पी रहे हो, आपने बहुत गंदे कर्म भी करे हैं, लेकिन अगर आप वो रेमेडी करने जा रहे हो तो आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। पहले एक टाइम का आपको पश्चाताप करना पड़ेगा अपने उन कर्मों को लेकर। हम भी तो करते हैं, हम ब्राह्मण हैं, हमसे भी जाने अनजाने में बहुत सारे अनेकों पाप हो जाते हैं। हमारे यहाँ जो ये व्रत वाला जो नियम बना था या कॉन्सेप्ट बना था व्रत का, ये कोई मनोकामना सिद्धियों के लिए थोड़े ना बना था कि ये व्रत रखोगे तो ये मनोकामना सिद्ध हो जाएगी, ये व्रत रखोगे तो तुम्हारी ये हो जाएगा, ये व्रत रखोगे तुम्हारी ये चीज़। ये तो समय के साथ चीज़ें बदलने लग गई, और हम ही लोग कह देते हैं अच्छा एकादशी व्रत रख लो, आपकी ये इच्छा पूर्ण हो जाएगा। हाँ। ये एक तरीके से पश्चाताप के लिए तिथियां दी गई थी कि हम ना चाहते हुए भी अपने मन वचन कर्म से कोई ना कोई गलती या कोई ना कोई गलत अरेस्ट कर ही देते हैं। उसके लिए अगर हम एकादशी व्रत कर लेते हैं तो हमारे उन पापों से हमको मुक्ति मिल जाती है। सपोज़ करिए अगर हमारे पाप की क्वांटिटी 40% है, एक नॉर्मल न्यूमरोलॉजी में बता रही हूँ आपको, अगर हमारे पाप की जो क्वांटिटी है वो 40% है, तो एकादशी का व्रत रखने से आप वो 40% पापों से मुक्त हो जाओगे। आप द्वादशी का व्रत रखोगे तो आप 30% पापों से मुक्त हो जाओगे। आप पूर्णिमा का व्रत रखोगे तो आप 60% पापों से मुक्त हो जाओगे। अगर आप मंगलवार का व्रत करते हो तो मंगल ग्रह तो आपका बाद में ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है वो बाद की बात है। अगर आप मंगलवार को सपोज़ करिए, अब जैसे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, मैम आप मना करते हो मंगलवार को नाखून मत काटो, मैम आप मना करते हो कि मंगलवार के दिन आप जो है दाढ़ी मत बनाओ। अगर हमने कर लिया, मजबूरी है, ऑफिस जाना है, ये कर लिया वो कर लिया, तो क्या करें? तो ये समस्या तो हमारे बुजुर्गों को भी आती थी, हमारे पुराने लोगों को भी आती थी। उनके पश्चाताप के लिए उन्होंने एक तिथि, एक वार निश्चित कर रखा था कि ये 7 बार का ये व्रत उठा लेंगे, 7 बार ये व्रत कर लेंगे तो हमारा ये जो पाप है इसका पश्चाताप हो जाएगा। सनातन धर्म के अंदर किसी को भूखा रखना, किसी को प्यासा रखना, किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भी ऐसा कृत करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं मानी गई है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत सोच समझकर 10 चीज़ों को जोड़कर तब करने के लिए कहा गया है। उसके अंदर ये भी एक चीज़ जोड़ी है कि आपने जो भी पूर्वार्ध के अंदर कर्म करे हैं उनका आप पश्चाताप करिए ही करिए। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अभी ये 4 माह का पक्ष जो चालू होगा, ये ऐसे 4 माह आते हैं जिसमें पश्चाताप करने के लिए विविध तरह की पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं। और ये प्रमुख 4 महीने होते हैं, जब देव सो रहे होते हैं तब ये 4 प्रमुख मंथ होते हैं हमारे पास में, जिसके अंदर हम अलग अलग तरीक़ों से अपने करे हुए साल भर के, पिछले साल भर के जितने भी जाने में किया, अनजाने में किया, सोच कर किया, कह कर किया, गुस्से में आके किसी को गाली बक दी, कोई ज़बरदस्ती आपकी गाड़ी के बगल में से निकल गया तो आपने उसको कुछ बुरा कह दिया,
कैसे भी मन वचन कर्म से आपने किसी के लिए कुछ बुरा किया तो आपने उस पश्चाताप को करके, कोई चीज़ त्याग के, किसी चीज़ का संकल्प लेके, कोई चीज़ आपने ये सोची कि मैं ये पाठ करूँगा तो नियम करना पड़ेगा। नियम करेंगे तो अपने आप उस चीज़ से मुक्त हो जाएंगे। जैसे मैं आपको एक छोटी सी घटना बताती हूँ अपने ही जीवन की। हमारे यहाँ पे जगन्नाथ जी की सेवा होती है, तो हम हर साल जगन्नाथपुरी जाते हैं और वहाँ जाकर हम उनका अभिषेक वगैरह करते हैं और दर्शन वर्शन करके हम 5 दिन वहीं रहते हैं। हमारा एक अपना विधि है, हम उसी से उनका पूजन करके वापस उनको अपने आप पुनः लाकर स्थापित करते हैं।